गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सीनियर काउंसलर कोमल, क्रेडिट एक्सपर्ट से। हमें काफ़ी कॉल ऐसे आते हैं कि मैम मैंने किसी के लिए गारंटी ली है, तो क्या मैं उसके लिए अपना नाम हटा सकता हूँ? तो मैं आपको इसका जवाब देना चाहूँगी कि हाँ, अगर आपने किसी के लिए गारंटी ली हुई है तो आप अपना नाम वापस ले सकते हैं, बट उसके लिए बैंकों के कुछ नियम एंड फॉर्मेलिटीज़ होती है जिसका पालन करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। वो नियम और पालन क्या है, मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको बैंक में जाके मैनेजर से बात करके बताना होगा कि आप अपना नाम गारंटर के तौर से हटाना चाहते हैं। उसके बाद आपको एक रिक्वेस्ट लेटर देनी होगी जिसमें ये लिखा होगा कि आप क्यों अपना नाम गारंटर के तौर से हटाना चाहते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद आपको उस इंसान से मिलना है जिसके लिए आपने गारंटी ली हुई है और उसको समझाना पड़ेगा कि क्यों आप अपना नाम गारंटर के तौर से हटाना चाहते हैं। अगर वो व्यक्ति आपकी बातों से कन्विंस हो जाता है या आप उनको जो चीज़ें बताना चाहते हैं कि क्या किस रीज़न की वजह से आप गारंटी के तौर पे हटना चाहते हैं, तब उन्हें भी एक बैंक को आवेदन पत्र देना होगा जिसे समझौता कहा जाता है कि मैं रेडी हूँ इन्हें गारंटर के तौर से हटाने के लिए। जब इतना स्टेप आप फॉलो कर लेंगे तब बोरोवर एंड गारंटर को मिलकर एक अल्टरनेट गारंटर ढूंढना पड़ेगा। मतलब आप उसकी जगह पे किसी और को रिप्लेस कर रहे हैं और उस अल्टरनेट गारंटर को आपको बैंकों की सब शर्तें बतानी पड़ेंगी। एक बार जब नया गारंटर इन शर्तों को या इन नियमों को मान जाता है, तब आपको और बोरोवर को मिलके एक नए समझौते पे साइन करना पड़ता है जहां से आपका नाम वापस हट जाएगा और उस डॉक्यूमेंट पे नए अल्टरनेट या नए गारंटर का नाम वहां पे चढ़ जाएगा। तब आप गारंटर के तौर पे वहां से हट सकते हैं। पर ये जितना सुनना आसान लगता है उतना होता नहीं है। आप जब भी कोई चीज़ फॉलो करते हैं तो बैंक भी अपने साइड से चीज़ें कंफर्म करती है। गारंटर के तौर पे आपका नाम वापस लेने के लिए बैंक की भी कुछ शर्तें होती हैं जो बैंक उसको फॉलो करता है या देखता है। सबसे पहले वो उस बोरोवर का लोन ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा कि वो जो लोन उन्होंने लिया है क्या वो समय समय से भर रहा है। अगर उसका पेमेंट वो समय समय से कर रहे हैं तो आपको इजीली गारंटर के तौर पे से मुक्ति मिल सकती है। बट अगर कहीं बोरोवर पेमेंट टाइमली नहीं भर रहा है, ओवर ड्यू लगा रहा है, तो उस कंडीशन में जब तक बैंकर को एक अच्छा और या उनकी शर्तों पे खड़ा होने वाला नया गारंटर नहीं मिल जाता, तब तक वो आपको रिलीफ नहीं कर सकता है। हर बैंकों की अपनी पॉलिसीज होती है, इसलिए जब भी आप बैंक से कांटेक्ट करें तो उनकी पॉलिसीज को समझे, उनकी नीतियों को समझे कि गारंटर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, या अगर फ्यूचर में आप जब किसी रीज़न से गारंटर के तौर पे हटना चाहेंगे तो बैंक के क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं। जब भी आप किसी के लिए गारंटर बनने के लिए जाते हैं तो साइन करने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही केयरफुली रीड करना है कि एक गारंटर बनने से आपको उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। अगर सपोज आपने किसी की गारंटी ले भी ली है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने जिसके लिए गारंटी ली है क्या वो अपनी ईएमआई को समय समय से पे कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जितना बोरोवर लायबल होता है डिफॉल्ट के लिए उतने ही आप होते हैं। एक बार अगर आपने किसी के लिए गारंटी ले ली तो सामने वाले का लोन आपके भी सिविल रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसा वो अपने लोन का ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, सपोज अगर वो ईएमआई अपनी समय से भर रहे हैं तो आपके सिविल में भी वो समय से ही दिखेगा। बट अगर कहीं पे भी वो ईएमआई पेमेंट करने में डिले करते हैं तो वो आपके भी डिले पेमेंट्स सिविल रिपोर्ट में दिखेंगे, जिसकी वजह से आपका भी सिविल डैमेज हो सकता है। अगर आपको बोरोवर्स को लेके कभी भी कोई समस्या होती है या आपको कुछ भी चीज़ें अजीब लग रही हैं तो आप बैंक को इसके बारे में इन्फॉर्म ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगर चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। धन्यवाद।